दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि कोई लड़की या कोई लड़का इतना गिर सकते हैं कि किसी का भी मजाक बना दे इस दुनिया में। दोस्तों, मैं जिस लड़के या जिस लड़की की बात कर रहा हूँ, शायद आपको भी सोशल मीडिया पे कभी आप सुने हो भी होंगे इस चीज़ को। दोस्तों, जिन्होंने एक नहीं कम से कम 20 से 25 ज़िंदगियों को इस तरीके से बर्बाद किया कि बेचारे वो कहीं भी सर उठा के चल नहीं सकते और सर उठा के जी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, जो मैं आज कहानी आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एक राजस्थान की कहानी है। और जो लड़की होती है दोस्तों, यूपी की होती है, और जो लड़का होता है वो बिहार का होता है। जो आप कहानी में बताऊँगा दोस्तों, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है। तो दोस्तों, जो लड़की होती है वो यूपी के ललितपुर गांव से बिलोंग करती है। और दोस्तों, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, बहुत होनहार थी। दोस्तों, वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी। कोर्स करने के बाद दोस्तों, उसका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो जब वो अप्लाई करती है अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद दोस्तों, उसका जॉब लग जाता है दिल्ली के शहर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर वहाँ से उसको पैकेज जो ऑफ़र मिलता है, जो पैकेज होता है साल भर का, वो लगभग 20 से 25 लाख के समथिंग में उसका पैकेज था। उसको बोला जाता है कि मतलब इतना आपको पेमेंट मिलेगा, साल भर का आपका पैकेज इतना है। तो वो सुनने के बाद अपना खुश हो जाती है। वहाँ से दोस्तों, जब वो डेली रवाना होती है अपने गांव से जॉब के लिए, तो दोस्तों अकेली होती है। वहाँ से आने के बाद दोस्तों, उसके बाद वो कंपनी में आती है। कंपनी में आने के बाद जब कंपनी में जॉब के लिए लग जाती है तो सब कुछ दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, 2 महीना 4 महीना। उसके बाद दोस्तों, लड़की अकेली रहती थी। तो उसी कंपनी में दोस्तों एक लड़का भी काम करता था जिसका नाम महेश था, और वो बिहार से बिलोंग करता था, वैशाली ज़िले से। तो दोस्तों, तो ये दोनों की बातचीत होती है। बात होते होते जैसे दोस्तों धीरे धीरे नज़दीकी उनकी बढ़ जाती है। नज़दीकी जब बढ़ने के बाद दोस्तों, वो आपस में मिलने लगते हैं। उसके बाद दोनों बात करते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक साथ ही रहें। इससे क्या होगा कि हम दोनों को दिक्कत भी नहीं होगी और थोड़ा से खर्चे भी बच जाएंगे, और जो रूम का जो हमारा रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो लड़की को भी, लड़कियों को भी ये बात अच्छी लगती है कि सही बात बोल रही है, और दोस्तों साथ में रहने लगते हैं। रहने के बाद उसके बाद धीरे धीरे महीना 2 महीने बीत जाता है। उनका जो रिलेशन था दोस्तों, उनका जो रिश्ता था, वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है। दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। रहते रहते जब साल 6 महीना बीत जाता है तो दोस्तों, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि दोस्तों क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो हम कमा रहे हैं इससे ज़्यादा कमाएं। लालच बढ़ गई उनके दिमाग में। तो बोले, सोचे कि आखिर ऐसा आइडिया हम, मतलब दोनों आपस में विचार करते हैं कि आखिर ऐसा आइडिया हम, मतलब ऐसी क्या चीज़ करें कि जो हम, मतलब जो इससे ज़्यादा कमाने लगे। तो दोस्तों, सर्च करते हैं और उनको सोशल मीडिया पे वेबसाइट मिलती है कि मतलब अगर आप इसमें वीडियो डालोगे तो आपको इसके बदले पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, उनको ये काम बहुत आसान लगता है। वो सोचते हैं कि अगर हम जो काम कर रहे हैं, जो करते हैं, हम दोनों के बीच में जो भी हो रहा है, अगर इस किसी को या इस वीडियो को हम बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो हम इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इससे मतलब ऐशो आराम भरी ज़िंदगी को जी सकते हैं। दोस्तों, ये लोग क्या करते हैं, जो भी करते हैं उसकी वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये जो वाक़या होता है, ये 2022 का वाक़या है। और धीरे धीरे ये वीडियो डालने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इनको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस तरीके का इनको रिस्पॉन्स चाहिए होता है उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो दोस्तों, फिर ये यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब हम वीडियो बनाएं और ज़्यादातर लोग मतलब आकर्षित हो जाएं। तो दोस्तों, ये सर्च करते हैं तो जब इनको पता चलता कि थाईलैंड कोई एक ऐसा देश है जहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ये सब चीज़ें ओपन है। जैसे इंडिया में सब बैन है, लेकिन वहाँ पे सब चीज़ें ओपन है। दोस्तों, वहाँ पे वो लोग जाते हैं, और जाने के बाद लड़का क्या करता है, लड़की की वीडियो शूट करता है। और लड़की क्या करती है, पूरा नंग होके, नंग मतलब कपड़े एक भी शरीर के ऊपर नहीं होता है, और वो वहाँ के लड़कों से बात करती है। और फिर मतलब वो जो लड़का होता है, लड़का वीडियो को शूट करता जाता है। यही करते करते दोस्तों, वो लोग धीरे धीरे वो वीडियो को शूट करते हैं, बाद में सोशल मीडिया अपलोड करते हैं। और जो लड़की का फेस होता है दोस्तों, उसको ब्लर कर दिया जाता है, जिससे ये पता ना चले कि आखिर लड़की है कौन। उसके बाद करते करते जब साल बीत जाता है, साल 1.5 साल बीत जाता है, तो धीरे धीरे दोस्तों उन लोगों का जो पैसा होता है धीरे धीरे बनने लगता है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा पैसे कमाने लगते हैं। जब अच्छा खासा पैसा थोड़ा आने लगता है तो दोस्तों, इन लोगों का जो ना लत, जो इन लोगों का जो हौसला होता है और बढ़ जाता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ना कुछ ऐसा यूनिक किया जाए
दोस्तों उसके बाद वहाँ से जब ये लोग थाईलैंड से वापस आते हैं इंडिया आने के बाद दोस्तों ये नोएडा के एक शहर, नोएडा यूपी का एक शहर है नोएडा, वहाँ पे रहने लगते हैं। मकान लेके उसी में रहने लगते हैं। तो ये लोग करते क्या है, सोचते हैं कि कोई ऐसा यूनिक कंटेंट चुने, मतलब कोई ऐसा यूनिक काम करे कि जो इससे ज़्यादा यूनिक हो और लोग मतलब ज़्यादा देखें और हमारा जो अर्निंग, जो हमारा सोशल मीडिया से पैसे है वो और ज़्यादा बनने लगे। तो लोग इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम चले घूमने दोस्तों। उसके बाद ये दिल्ली से नोएडा से दिल्ली से फिर राजस्थान के लिए रवाना हो जाते हैं दोस्तों। जाते जाते इनको रास्ते में दोस्तों ये जाते जाते राजस्थान का जो एरिया जैसलमेर निकलते हैं दोस्तों। वहाँ पे जाते जाते उनको एक आदमी दिखता है, मतलब एक एरिया दिखता है जैसलमेर और क्या नाम है, तनवट पड़ता है दोस्तों। तनवट का एक एरिया है, वहाँ पे बीच में देख, अगर आप कभी गए होंगे देखेंगे तो एकदम सुनसान एरिया, मतलब वहाँ तक कि इंसान क्या है, कोई जानवर तक नहीं आता। लेकिन दोस्तों वहाँ पे एक दादाजी होते हैं, मतलब लगभग उनकी उम्र लगभग 70 से 80 साल के लमसम में, या 75 साल के, 60 साल के लमसम थी दोस्तों। वो दिखते हैं तो ये लड़की और जो लड़का होता है दोनों अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं। तो जब उनको दादा को देखते हैं तो दादा को ये आवाज़ देते हैं। तो दादाजी वहाँ से पूछते क्या हुआ, तो ये बोलते हैं कि दादाजी हमें जाना है, क्या नाम है, घूमने कहीं जाना, कोई आप ऐसा एरिया बताइए जहाँ से, मतलब जहाँ हम, ये राजस्थान का जो बहुत अच्छा एरिया हो घूमने के लिए, हम दूर से आए हैं और हमको इतना पता नहीं है, आप मुझे अगर बता दोगे तो हम वहाँ तक चले जाएंगे। तो दादाजी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तो बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ दूर से हमें सुनाई नहीं दे रहा, आप थोड़ा करीब आके बताइए। और दादाजी जैसे जैसे दोस्तों करीब आते हैं तो जो गाड़ी का शीशा होता है दोस्तों, वो शीशा जो होता है थोड़ा सा डाउन रहता है, क्योंकि जैसे जैसे दादाजी करीब आते जाते हैं दोस्तों, शीशा हल्का हल्का डाउन मतलब डाउन करते चले जाते हैं। डाउन करने के बाद दोस्तों जब दादाजी करीब में पहुँचते हैं उस लड़की के, उस कार के, तो वो कार वाला शीशा को मतलब एकदम गिरा देता है। और जब दादाजी उस लड़की को देखते हैं ना, तो उनका जो है दोस्तों दिमाग ख़राब हो जाता है। दिमाग इसलिए ख़राब होता है कि दोस्तों वो इस कंडीशन में थी, इस कंडीशन में बैठी हुई थी गाड़ी के अंदर, कि दोस्तों एक भी वस्त्र उसके शरीर पे नहीं थे, एक भी कपड़ा उसके शरीर पे नहीं था। लेकिन दोस्तों दादाजी अब उम्र के, अब वो भी इतने उम्र के कि उसकी बाप के उम्र के, तो दादाजी जब देखते हैं बात तो उनको गुस्सा लग जाती है। उस लड़की को बोलते हैं कि बदतमीज़ हो, तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे बाप की उम्र का मैं हूँ और तुम मेरे सामने इस तरीके से हरकतें कर रही, इस तरीके से तुम बैठी हो, तुमको शर्म नहीं लग रही। तो लेकिन दोस्तों फिर वो लड़की बोलती है, और जो लड़का ड्राइविंग वाला सीट पे बैठा होता है बोलता है कोई दिक्कत नहीं दादा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसको छू सकते हो, आप उसको हक कर सकते हो, आप उसको मतलब जो दिल करे आप उसके साथ कर सकते हो। तो जब दादाजी ये बात सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर यार कोई लड़की या कोई लड़का इस तरीके से कैसे बोल सकता है। तो फिर दादाजी उनको थोड़ा एक बार बुरा लगता है, लेकिन वो मान जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, और जितनी ये बातें होती रहती दोस्तों, सब एक हिडन कैमरे में, एक स्पाई कैमरे में रिकॉर्ड की जाती है। रिकॉर्ड जो लड़का ड्राइविंग सीट पर लड़का बैठा होता है वो धीरे धीरे उसको रिकॉर्ड करता रहता है। और दादाजी को ये बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिर लड़की कार से उतरती है, कार से उतरने के बाद दोस्तों जाती है, दादाजी से मिलती है, थोड़ा सा वो अपने लिपटाती है या दादाजी उसको लिपटते हैं। ये सब चीज़ें जो है कैमरे में दोस्तों कैद हो जाता है। कैद हो जाने के बाद दोस्तों दादाजी को थोड़ा सा डाउट होता है कि कहीं ना कहीं हमारी वीडियो तो नहीं बन रही है। तो वो पूछते भी है उससे कि कहीं हमारी वीडियो तो आप लोग नहीं बना रहे हो। तो बोला नहीं, आप देख सकते हो, हम मोबाइल आपको दिखा रहे हैं, हमने कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो उसके बाद हम ऐसा रास्ता भटक गए थे इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद वहाँ से थोड़ा दूर और निकल जाते हैं। थोड़ा दूर पे जाते जाते दोस्तों एक जूस का जो ठेला लगा रखा है, गन्ने का जूस का ठेला बेच रहा होता है, तो उससे यही सेम चीज़ सवाल पूछा जाता है, सेम चीज़ वही बोला जाता है। तो जूस वाला भी वही से बताता है कि आप यहाँ चले जाओ। तो बोलते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा, आप मेरे से करीब आके बात करो। तो दोस्तों करीब आके बात करते हैं, तो फिर उनके साथ भी यही चीज़ रखा जाता है कि आप जो चाहे सो कर सकते हो, जो चाहे सो आप किस कर सकते हैं, आप पकड़ सकते, जो भी है आपका। तो वो भी बेचारा सब कुछ मान लो जो भी उसके समझ में आता है। कोई भी अगर इस तरीके के ऑफ़र देगा तो आदमी एक बार शॉक में हो जाता है, लेकिन फिर वो जो आदमी था उसको क्या पता कि उसका भी वीडियो ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका भी वीडियो बन रहा है।
वो भी जो हरकतें करते हैं सब वीडियो दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उसके बाद जब ये लोग वहाँ से वापसी आ जाते हैं, वापसी आने के बाद दोस्तों अभी जब ये उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालने के बाद दोस्तों वो बहुत तेज़ी से वायरल हो जाता है। वायरल हो जाता है इस तरीके से कम लाखों लोग उसको देखते हैं, लाखों लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जब ये मामला धीरे धीरे उस आदमी के गांव पहुंचता है, जो ज़्यादा दिसले उनके जब गांव तक ये मामला पहुंच जाता है, तो जब वहाँ के कुछ लोग देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि यार ये तो वही दादाजी हैं, हमारे गांव के हैं या उनके पापा हैं, जो भी है। तो उसके बाद धीरे धीरे वो ये बात उनके घर वालों तक पता चलती है। वो जब उनके बच्चों को पता चलती है बात कि आखिर ये कहानी मतलब ऐसा हमारे पिताजी के साथ किसी ने ऐसा किया है हमारे पिताजी, तो बेचारे शर्म के मारे एकदम सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, बोलते इस बुढ़ापे में इन लोगों ने हमारे साथ क्या कर दिया। दोस्तों उसके बाद फिर ये मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस में जाने के बाद दोस्तों जब FIR की जाती है, तनोट थाने के अंदर जाके FIR की जाती है, तो पता चलता है, पुलिस वाले जब रिपोर्ट लिखते हैं तो पता चलता है कि ये वीडियो जो है अपने तरीके से पता किया जाता है, IP एड्रेस के द्वारा पता किया जाता है कि आखिरी वीडियो कब बनाया गया और कहाँ से अपलोड किया गया है। जब दोस्तों अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो पता करते हैं पुलिस वाले, तो उनको पता चलता है कि ये जो वीडियो है ये दोस्तों अपलोड किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। तो दोस्तों जब नोएडा में ये लोग छानबीन करते हुए उसके बाद जब नोएडा पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे पता करते हैं नोएडा पहुंचते हैं और नोएडा उस फ्लैट में पहुंचते हैं दोस्तों जहाँ पे ये दोनों वहाँ पे बैठे होते हैं, मतलब आराम कर रहे होते हैं, लेटे होते हैं। तो पुलिस पहुँचती है, दरवाज़ा खटखटाती है और जब ये दरवाज़ा खोलते हैं तो इनको ये पुलिस को देख के डर जाते हैं, क्योंकि इनकी जो हरकतें थी थोड़ी सी अजीब हरकतें कर रहे थे। इसलिए ये लोग सोचते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हरकतों को पुलिस वालों को पता चल गया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो हमने वीडियो अपलोड की रखी है उस वीडियो को मतलब इनके गांव वाले ये लोग देख लिए, इसलिए इसके बारे में पुलिस हमसे पूछताछ करने आई। तो दोस्तों वहाँ से ये लोग पुलिस वाले गिरफ्तार करके इसको ले जाते हैं, नोट लेके आते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं, मारते पीटते हैं। तो उसके बाद पता चलता है दोस्तों ये सारी अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसा मतलब हम लोग सोच रहे थे और हमको अच्छा खासा व्यूज़ भी मिला, हमको अच्छा खासा पैसा भी मिला। लेकिन दोस्तों मेरे ये नहीं समझ में आता कि आखिर लोगों की मानसिकता जो अभी देखो, जो ये मानसिकता है आजकल के बच्चों में, आजकल के जवान जो यूथ हैं उनके अंदर क्या मानसिकता है। अगर आदमी चाहे तो मेहनत से भी पैसे कमा सकते हैं। 25 लाख का पैकेज दोस्तों बहुत होता है साल भर का। उस साल भर के 25 लाख पैकेज में आदमी आराम से एंजॉय कर सकता था, जी खा सकता है। लेकिन इन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया कि ये नहीं सोचे कि आखिर मैं जिसकी वीडियो बना रहा हूँ उसके परिवार पे या उसके ऊपर क्या बीतेगी। अगर समाज में आ जाएगा या समाज में, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया आप डालोगे तो समाज में आएगा ही, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो बेचारा कितना इज्जतदार इंसान, कितना इज्जतदार आदमी किस तरीके से बेचारा कहीं अपना सर उठा के चल नहीं सकता। अब ऐसे में दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ऐसी घटना घट जाती है कि आदमी शर्म के मारे ना कोई उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है। तो दोस्तों आप भी, मेरा जो कहानी बताने का जो मेरा उद्देश्य था, ये नहीं कि मैं किसी को इस कहानी से किसी को दुख पहुंचाऊं या किसी के दिल को आहत पहुंचाऊं, ठेस पहुंचाऊं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं दोस्तों। मैं इसलिए इस कहानी बता रहा हूं कि कभी भी आप कहीं भी जाएं तो आप सतर्क रहें। कहीं आप भी तो इस ऐसी चीज़ों का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कहानी अच्छी